जी नमस्कार साथियों, सभी लोगों का स्वागत है। सभी लोग जुड़ चुके हैं रिजल्ट गुरु के प्लेटफॉर्म पर। तो बेहतर तरीके से आप इस सेशन को कंप्लीट करेंगे। ये सेशन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जो आपकी परीक्षा है, उसी के लिए बहुत महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन है। इन क्वेश्चनों को आप लोग ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। ये क्लास आपके लिए निश्चित तरीके से रामबाण साबित होने वाली है। सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है। असाधारण बुद्धि वाले के लिए एक शब्द होगा। आपके जो एसएससी जीडी में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उसी के सेम पैटर्न पर आपके सामने ये क्वेश्चन दिया गया है। इस क्वेश्चन को पढ़ें और समझने का जवाब करें। तो यहाँ पर देखिए, असाधारण का मतलब क्या हुआ? जो साधारण नहीं है, अर्थात साधारण नहीं है, विशेष प्रतिभा वाला बालक है, तो उसी को हम कहेंगे मेधावी। क्या कहेंगे? मेधावी। क्वेश्चन पूछने का तरीका देखिए, किस स्टाइल से क्वेश्चन पूछा गया। असाधारण बुद्धि वाले बालक के लिए एक शब्द क्या होगा? तो मेधावी बनेगा। राइट आंसर क्या बनेगा? यहाँ पर सी बनेगा राइट आंसर, मेधावी बनेगा। क्वेश्चन नंबर आपके सामने सेकंड आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पर क्या पूछा गया? दिए गए वाक्य का वाय भाग ज्ञात करो जिसमें कोई त्रुटि है, मतलब जिसमें स्पॉट है, जिसमें एरर है, उसको पता करना है, फाइंड आउट करना है। यहाँ पर क्या लिखा है? किसी वस्तु का आयतन निकालने के लिए, देखो मैथ का क्वेश्चन है, यहाँ पर किस स्टाइल से पूछा गया है। किसी वस्तु का आयतन निकालने के लिए उसकी लंबी, चौड़ी और मोटाई का आपस में गुणा कर देना चाहिए। कहने का मतलब, आयतन वॉल्यूम कब निकलता है? लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का जब गुणा करते हैं तब निकलता है। तो यहाँ पर क्या देखो है, उसकी लंबाई, चौड़ी और मोटाई का, यही गलत है। यहाँ पर यही सेगमेंट यहाँ पर गलत है। आयतन निकालने के लिए सही है, गुणा कर देना चाहिए किसी वस्तु का। तो ये सब चीज़ें सही हैं। तो यहाँ पर देखिए, हल्की आपको मैथमेटिक्स की अगर समझ होती तो इस क्वेश्चन को आप निश्चित तरीके से अटेंड कर पाते और बेहतर तरीके से इसको आप जान पाते। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपके सामने थर्ड आ गया। यहाँ पर लिखा है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो कैसे चयन करोगे? यहाँ पर देखिए, रात्रि में भौरा कमल की पंखुड़ियों में बंद हो जाता है। तो यहाँ पर रेखांकित किसमें है? सबसे पहले आपको रेखांकित बता दें, यहाँ पर कमल के नीचे रेखा है। किसके नीचे रेखा है? यहाँ पर कमल के नीचे रेखा है। तो कमल के लिए आप बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो रात्रि में भौरा जो है वो कमल की पंखुड़ियों में बंद हो जाता है। तो जलद बनेगा, या फिर पवमान बनेगा, या फिर गुलाब बनेगा, या फिर पद्म बनेगा। तो यहाँ पर राइट आंसर मेरे दोस्त बनेगा, देखिए जलद का मतलब जो जल को देता है वो बादल होता है। तो बादल तो बनेगा नहीं। कमल का पर्यायवाची यहाँ पर क्या? पद्म बनेगा। राइट आंसर क्या बनेगा? पद्म। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर जाएगा। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड के बाद फोर्थ लिख लीजिए। यहाँ पर लिखा, उज्ज्वल का विलोम शब्द चयन करें। हम आपको वही क्वेश्चन करा चुके हैं, वही क्वेश्चन पेपर में पूछे भी जा रहे हैं। तो बात आई उज्ज्वल की। तो उज्ज्वल का अगर हम आप संधि विच्छेद करते हैं तो उत प्लस ज्वल बनता है। उत प्लस ज्वल। उज्ज्वल का मतलब क्या होता है? झकाझक, यानी कि सफेद। उज्ज्वल का मतलब होता है सफेद, भव्य, चमक। ठीक है, उज्ज्वल। तो उज्ज्वल का मतलब विलोम क्या बनेगा? धूमिल बनेगा। क्या बनेगा? धूमिल बनेगा। तो उज्ज्वल का संधि तो उत प्लस ज्वल टूटेगा। इसमें कौन संधि आएगी? इसमें व्यंजन संधि आएगी। कौन संधि हो जाएगी इसमें? इसमें व्यंजन संधि हो जाएगी उज्ज्वल में। ठीक है, व्यंजन संधि को संस्कृत में हल संधि कहा जाता है। ये जानना आपके लिए कोई आवश्यक नहीं है। ठीक है, बता दिया। और देखो, अनुदार का मतलब क्या होता है? उदार। अनुदार का मतलब उदार होता है। प्रति उज्ज्वल का कोई मतलब नहीं, प्रोज्वल का यहाँ पर कोई मतलब नहीं। इसकी वर्तनी भी बहुत पूछी जाती है उज्ज्वल की। तो उज्ज्वल की जो सही वर्तनी है, दोनों आधे जय बनते हैं। ध्यान रखना, बहुत ज्यादा वर्तनी पूछी जाती है। विलोम शब्द भी अगर पूछा जाएगा तो बड़े आराम से आप इस क्वेश्चन को हैंडल कर सकते हो। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर नेक्स्ट आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 5 आ चुका है। गाल बजाना मुहावरे का अर्थ है। सबसे पहले मुहावरा किसे कहते हैं? मुहावरा जो है वो अरबी भाषा का शब्द होता है। मुहावरे का प्रयोग वाक्य के प्रारंभ में आप करें, चाहे मध्य में करें, चाहे वाक्य के अंत में कर सकते हैं। 99% 99 मुहावरों के लास्ट में ना लगा रहता है, जैसे ये ना लगा रहता है। ठीक है, मुहावरे क्या करते हैं? सामान्य अर्थ को छोड़ करके अपना विशेष अर्थ व्यक्त करते हैं। तो यहाँ पर है गाल बजाना, इसका मतलब क्या हो जाएगा? कम बोलना, या फिर यहाँ पर लड़ाई करना, या फिर गुस्सा होना, या फिर यहाँ पर बकवास करना। तो यहाँ पर यही हो जाएगा। 5 का राइट आंसर डी बन जाएगा। यहाँ पर
गाल बजाना इसका मतलब क्या हो जाएगा, बकवास करना। ठीक है, गाल बजाना, बकवास करना, फालतू में आप बोले जा रहे हो कि बकवास किए जा रहे हो। ठीक है, इस प्रकार के मुहावरे पूछे गए हैं। जैसे आपसे पूछता है 9 2 11 होना, इसका मतलब होता है भाग जाना यानी कि काफूर होना। ठीक है, जैसे कहते हैं आंख का तारा, मतलब अत्यंत प्यारा। ठीक है, जैसे कि ऊंट की चोरी न्योरे न्योरे, बड़ी वस्तु को छिपकर नहीं चुराया जा सकता है। तो ऐसे मुहावरे आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है। इनको आप निश्चित तौर से पढ़ें और समझें। और जो डेली ये रिकॉर्डेड क्लास आपको मिलती है, ये क्लास सिर्फ इसलिए है कि आपका कंसंट्रेशन बना रहे और आप एसएससी जीडी में अच्छा परफॉर्मेंस करें और आपके घर में एक सरकारी नौकरी आए, खुशियों का माहौल बने। चलो आओ, यहाँ पर क्या सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता कि ये मैंने आपको पढ़ाया ना हो। देखो, पूज्य की वर्तनी इस प्रकार से सही होती है अगर पूछ लिया जाए। और पूजनी की वर्तनी कैसे करोगे, पूजनी की वर्तनी इस प्रकार से होती है। अगर हम बात करें कवियत्री की, तो कवियत्री की कवि की वर्तनी ऐसे सही मानी जाएगी और कवियत्री की वर्तनी इस प्रकार से सही मानी जाएगी। इसको ध्यान से देखना। अगर अंत्याक्षरी की बात करें तो अंत्याक्षरी, अंत्याक्षरी ऐसे लिखा जाएगा सही। ये सारी बातें आप लोग जानो और सीखो। ठीक है, और ऋतु कैसे लिखा जाएगा, ऋतु के लिए ये लिखा सही, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। राइट आंसर यहाँ पर क्या जाएगा, राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जाएगा। ठीक है, रिकॉर्डेड क्लास जरूर है लेकिन इसको आप ईयरफोन लगा के सुनो, निश्चित तौर से फायदा मिलेगी आपको। क्वेश्चन नंबर 7, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। यहाँ पर लिखा है विजय सत्यपाल का खाली स्थान है। क्या है, विजय सत्यपाल का सुता है, भगनी है, या फिर आत्मजा है, या फिर अनुज है। विजय सत्यपाल का क्या है, खाली स्थान। विजय जो सत्यपाल का है वो अनुज है। अनुज और अग्रज, आपको हम दो शब्द बताए हैं। एक बताया अनुज और दूसरा शब्द क्या बताया, दूसरा शब्द बताया मैंने आपको अग्रज। क्या होता है अनुज, क्या होता है अग्रज, ध्यान से सुने और समझे, दिमाग में बैठाएं। एक दूसरे के ये विलोम, पहला क्वेश्चन तो यही बनेगा। अनुज का मतलब होता है अनुज, अनुज का मतलब छोटा भाई, और अग्रज का मतलब क्या होता है, बड़ा भाई। कैसे याद रखोगे, अग्र माने आगे, अग्र माने आगे, जय माने जन्म, जिसका आगे जन्म हुआ है वाजिब सी बात है बड़ा होगा। अनुज छोटा होता है, अनुज छोटा होता है, अग्रज बड़ा होता है। ठीक है, ध्यान रखना इस बात को। तो विजय सत्यपाल का अनुज है, विजय सत्यपाल का क्या है, अनुज छोटा भाई हो गया। ठीक है, अब देखो सुता का मतलब क्या होता है, सुता और आत्मजा ये अलग बात हो गई, एक जैसे हो गए पर्यायवाची में। भगनी का मतलब क्या होता है, भगनी का मतलब बहन होता है। क्या होता है, भगनी का मतलब बहन होता है। इस बात को आपको जानना है। ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताओ सुता और आत्मजा ये किसके पर्यायवाची हैं दोनों। ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताओ। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर लिखा है जलधर का पर्यायवाची शब्द है। जलधर किसका पर्यायवाची है, क्वेश्चन नंबर 8 में आप बताओगे जलधर किसका पर्यायवाची है। देखो, यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया दिनकर है, अग्नि है, या बादल है, या फिर अवनी है। दो शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, अनल और अनिल। इनको समझें पहले, अनल और अनिल। एक का मतलब आग होता है, एक का मतलब वायु होता है, दुनिया याद कर लेता है लेकिन भूल क्यों जाते हो, सुनो ट्रिक। अनिल हवा में उड़ा, तो अनिल इसका मतलब क्या बनेगा, हवा बनेगा। अनिल हवा में उड़ा, ठीक है, तो इसका मतलब आग बनेगा। और आग को क्या कहते हैं मेरे दोस्त, आग का तत्सम रूप होता है अग्नि। और अग्नि को ही क्या कहा जाता है, अग्नि को ही पावक कहा जाता है। इसी को क्या कहा जाता है, इसी को दहन कहा जाता है। और इसी को क्या कहा जाता है, इसी को हुताशन भी कहा जाता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। और हवा को क्या कहते हैं, पवन, पवन का संधि विच्छेद प प्लस अन होता है। और इसी को क्या कहते हैं, समीर कहते हैं। इसी को वायु कहते हैं। वायु यौगिक नहीं है, वायु मिश्रण है। इस बात को भी ध्यान रखना, साइंस पढ़ते हो आप लोग। ठीक है, तो जलधर का पर्यायवाची शब्द है जलधर। जल को कौन धारण करे घूम रहा होता है, बादल। ठीक है, जलधर का मतलब बनेगा यहाँ पर बादल बनेगा। बादल के कुछ पर्यायवाची और हैं, जैसे एक होता है पयोद। पयोद का संधि विच्छेद करते हैं तो आता है पय प्लस द। पय का मतलब होता है जल, जल को देने वाला पयोद। और कौन आता है, जलद। जल को कौन देता है, बादल। जलद है, नीरद है, अम्बुद है, जिसमें आप जल के पर्यायवाची में दे लगाते जाओ, बादल बनेगा। एक और आता है अम्बुद, इस प्रकार से आता है अम्बुद। ठीक है, अम्बु को देने वाला अम्बुद। ठीक है, इस प्रकार एक शब्द आता है अब्द। अब्द का मतलब संधि विच्छेद होता है अप प्लस दे। अप का मतलब जल, जल को जो देता है वो अब्द है, मतलब देने वाला। अप माने जल, तो अब्द जो पर्यायवाची है वो किसका है, अब्द हो जाएगा बादल का। अप माने जल और दे माने देने वाला, जल को देता है बादल। ईयरफोन लगा के कान में ध्यान से सुने और बाद में बताएं क्लास कैसा लगा। ठीक है मेरे दोस्त, चलो
क्वेश्चन नंबर 9, तुरंग का पर्यायवाची शब्द है। कई बार बताया मैंने आपको, तुरंग किसका है? घोड़ा का है, कुंजर का है, हिरण का है, हाथी का। कुंजर तो हाथी का खुद होता है और हिरण अलग है। राइट आंसर घोड़ा जाएगा यहाँ पर। अब घोड़ा के अन्य पर्यायवाची नोट करो अपने दिमाग में। अश्व इसी को कहते हैं, इसी को कहते हैं बाजी। अश्व हो गया, बाजी हो गया, इसी को कहते हैं है। क्या कहते हैं? है। और इसी को क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं तुरंग। क्या कहते हैं? इसी को तुरंग कहते हैं। अश्वबाजी है, तुरंग कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। अगर आ जाए तरंग, तरंग आ जाए इस प्रकार से लिखा, तो तरंग का मतलब क्या होता है? तरंग का मतलब लहर होता है, लहर होता है। और इसी को क्या कहा जाता है? ऊर्मी कहा जाता है। यहाँ पर कंफ्यूजन मत हो जाना, कंफ्यूज मत कर लेना। यहाँ लिखा है तरंग, यहाँ लिखा है तुरंग, इसीलिए तुरंग पूछा। कहीं लड़का सोचे कि फुल मार्क मिलेंगे, वो तरंग ऊर्मी का बनेगा। हाथी का मतलब क्या होता है? कुंजर है। ठीक है, हाथी। और हिरण का मतलब आप जानते ही हो क्या होता है? हिरण आप जानते ही हो। ठीक है, तो बस यही चीजें हैं। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 10 आया। दिए गए वाक्यों में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त आपको विकल्प चयन करना है। आकाश में बादल घिर आए हैं, आकाश में बादल घिर आए हैं जो क्वेश्चन नंबर 10 है। इसमें आप किसको रेखांकित करोगे? बादल को रेखांकित करो। बादल का मतलब बताओ, इसमें क्या बनेगा? परिनिधि बनेगा, वारिनिधि, या फिर वनज, या फिर मेघ, या फिर पयोधि। देखो एक बात आपको बता दें हम, जैसे कि जल का पर्यायवाची क्या है? जल का पर्यायवाची है नीर। ठीक है। और कमल का पर्यायवाची क्या बनेगा? कमल का बनेगा नीर में जिसका जन्म होगा नीरज। जब जन्म होता है कि नहीं जल में? नीरज। अगर बादल की बात करेंगे तो बादल में क्या हो जाएगा? नीरद। नीर में दे, जो नीर को देने वाला है, कौन देता है? बादल। अगर हम करेंगे समुद्र की बात, किसकी बात करें आपसे? समुद्र की बात करेंगे तो हो जाएगा नीरधि। धी 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 धी, जिसमें लास्ट में धी 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 लगे वो किस में जाता है? समुद्र में जाता है। तो अब देखना, ये पयोधी किस में जाएगा? पयोधी, ये तो समुद्र का चला जाएगा। वन में जय, बनज हो जाएगा ये तो अलग। बारी निधि, ये मजा लेने के लिए लिखा गया है, किसी के लिए नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर मेघ बनेगा। मेघ छाए हैं ऊपर घनघोर मेघ, घनघोर मतलब मेघ बादल छाए हैं। तो मेघ बन गया कि नहीं बन गया? ऐसे समझो, ये शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट लें, साइड में लगाएं अपने स्टेटस पर, डीपी पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने आ चुका है। अच्छा क्वेश्चन है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसका आंसर जो करेगा उसे इनाम मिलेगा। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करो जिसमें कोई त्रुटि है। यहाँ पर क्या लिखा है? कर्म भीरु मनुष्य का काम करने को डरता है और काम को देखकर भयभीत होता है। तो कर्म भीरु मनुष्य मनुष्य काम करने को डरता है, तो पहला बनेगा, दूसरा, या फिर तीसरा, या फिर चौथा। देखो यहाँ पर लिखा है कर्म भीरु मनुष्य काम करने को डरता है, तो राइट आंसर यहाँ पर क्या बन जाएगा? सोचना है भैया आपको बस। यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहली बात है, यहाँ पर को की जगह से आएगा। यहाँ पर कर्म भीरु मनुष्य काम करने को नहीं, काम करने से डरता है। कर्म भीरु, भीरु मनुष्य काम करने से डरता है और काम को देखकर भयभीत होता है। तो को के स्थान पर से आना चाहिए था, इसीलिए वाक्य अशुद्ध है। और त्रुटि जहाँ को है, काम करने को, इसके जगह पर से आना चाहिए। राइट आंसर इसीलिए क्या बन जाएगा? बन जाएगा राइट आंसर। इसमें क्या है? वाक्य का मतलब क्या होता है? वाक्य का मतलब होता है आपके मन की ऐसी भावनाएं जो सही निकलें और सहज हों और उन पर कोई संप्रत्यय स्थापित करा जा सके। वाक्य भाषा का सबसे बड़ा अंग होता है और भाषा की सबसे छोटी भावार्थ इकाई होती है। अपने भाव और विचार हम किसके माध्यम से व्यक्त करते हैं? वाक्य से। तो यहाँ पर को के जगह पर से आएगा, तब सही रहेगा। ठीक है, इसीलिए कहते हैं न्यूज़पेपरों को पढ़ो। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आ गया, कोई दिक्कत नहीं नंबरिंग से। यहाँ पर लिखा जैसा उचित हो वैसे के लिए एक शब्द क्या होगा? नंबरिंग पर नहीं जाइए, क्वेश्चन की क्वालिटी पर जाइए। कहते हैं जैसा उचित हो वैसा के लिए एक शब्द। ठीक है, यथोचित, यथोचित, या फिर कदाचित, या फिर किंचित, या फिर अनुचित। तो राइट आंसर यहाँ पर जैसा उचित होगा लिए यथोचित जाएगा। क्या जाएगा? यथोचित। देखिएगा, उचित का विलोम बनता अनुचित, इसको हटा दीजिएगा। उचित का अनुचित बनता है। किंचित मजा लेने के लिए है, कदाचित भी ऐसे ही लिखा है फालतू में। तो यथोचित, यथो माने मतलब क्या है? जैसा उचित हो वैसा ही कर लो, यथोचित। आपसे कोई पूछे कि आज क्या खाना है, आप कह दो यथोचित। जैसा उचित हो वैसा ही कर लो, जब आपको सही लगे यथोचित बोल दो, बस काम खत्म। 100 की बात। एक ये थोड़ा मिसप्रिंट है, इसको हटाते हैं, आगे चलते हैं। इसमें थोड़ी मिसप्रिंट है। और यहाँ से करो, क्वेश्चन नंबर 18 से करो। यहाँ पर 18 नंबर क्वेश्चन, इसको समझो। अब यहाँ पर लिखा है दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करो जिसमें कोई त्रुटि है। त्रुटि फिर से छांटना है, यहाँ से ये दिया है, ध्यान से देखो। मानव जीवन पर मानव जीवन पर कितनी संभावना छिपी हैं, इसकी कोई सीमा नहीं है। मानव जीवन पर कितनी संभावना छिपी है, इसकी कोई सीमा नहीं है। तो पहला, या फिर दूसरा, या फिर तीसरा, या फिर चौथा। मानव जीवन पर के जगह पर मानव जीवन में कहो। यहाँ पर मानव जीवन में,
मानव जीवन में कितनी संभावनाएं छिपी हैं, इसकी कोई सीमा नहीं है। तो मेरे हिसाब से जहां पर ये अधिकरण कारक पर लगा है, हालांकि अधिकरण वहां पर भी आएगा तो मैं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, मैं आएगा पर के स्थान पर। तो मानव जीवन में कितनी संभावनाएं छिपी हैं, इसकी कोई सीमा नहीं है। तो पर के स्थान पर आप करेंगे मैं, तब वाक्य सही हो जाएगा। उसने कहा था जिसमें कोई त्रुटि है वाक्य में वह भाग ज्ञात करो। कौन सा भाग में त्रुटि हो गई, मानव जीवन में संभावना छिपी है, कितनी संभावना है। तो यहाँ पर कहाँ मानव जीवन पर के जगह पर मैं होना चाहिए, ये वाला सेंटेंस यहाँ लिखा, तो राइट आंसर यहाँ पर डी जाएगा। क्या जाएगा राइट आंसर, यहाँ पर डी हो जाएगा राइट आंसर, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे क्वेश्चंस अपने दिमाग से किए जाते हैं, ऐसे क्वेश्चंस टीचर आपको पढ़ाते नहीं है, इस बात को ध्यान रखो, दिमाग लगाओ, आंसर करो। क्वेश्चन नंबर 19, दिए गए वाक्य का रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयोग विकल्प का चयन करें। तो यहाँ पर शिशु के नीचे रेखा है, ये टाइपिस्ट महोदय ने कर नहीं पाई, दिनेश जी ने, तो मैं क्षमा चाहता हूँ। क्वेश्चन नंबर 19 में शिशु के नीचे रेखा करो, इसका मतलब बताओ क्या होता है। हालांकि इसका पर्यायवाची छांटना है, पर्यायवाची पूछ रहा है लेकिन स्टाइल से पूछ रहा है आपसे, ठीक है। सिंगिनी अपने शिशु का शिकार करना सिखा रही है, तो शिशु का मतलब शावक बनेगा या फिर आखटेक बनेगा या फिर धावक बनेगा या फिर श्वान बनेगा। शिशु का मतलब शावक बनेगा, राइट आंसर यहाँ पर क्या बन जाएगा, वन बन जाएगा। शिशु का मतलब क्या बन जाएगा, शावक बन जाएगा, राइट आंसर यहाँ पर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने आ चुका है। रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। भरें रिक्त स्थान। लाल किला एक इमारत है, कैसी, काल्पनिक है या फिर ऐतिहासिक है, पौराणिक है, सामाजिक है। देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करो, यहाँ पर राइट आंसर क्या बनेगा। देखिए राइट आंसर यहाँ पर ऐतिहासिक बनेगा, लेकिन एक क्वेश्चन और आपको हम सिखा दें, ऐतिहासिक शब्द की निष्पत्ति कैसे हुई है। इतिहास में एक प्रत्यय लगा है, किसमें प्रत्यय लगा है, इतिहास में एक प्रत्यय लगा हुआ है, तो शब्द बनता है ऐतिहासिक। अब इतिहास शब्द कैसे बना, इसको भी तोड़िए। यहाँ पर है इति प्लस ह्रास, इति का मतलब होता है ऐसा और ह्रास का मतलब होता है निश्चित रूप से घटित हुआ है। तो इति का मतलब ऐसा है। अगर आपसे पूछे ऐतिहासिक में प्रत्यय क्या है, तो प्रत्यय क्या बताओगे आप, एक प्रत्यय बताओगे। अगर आपसे इतिहास में उपसर्ग पूछे तो इति उपसर्ग बताओगे, मूल शब्द क्या बताओगे, ह्रास। देख रहे क्वेश्चन में क्वेश्चन निकालना, यही एक टीचर की और स्टूडेंट की कला होती है। सामाजिक शब्द कैसे बना है, समाज में एक प्रत्यय लगा है तो ये बड़ा हो जाता है सामाजिक। इसी प्रकार से पुराण में एक प्रत्यय लगाओगे पौराणिक बनेगा, ठीक है। कल्पना में एक प्रत्यय लगाओगे काल्पनिक बनेगा। काल्पनिक क्या होती है, शक्तियां जो होती हैं वो काल्पनिक होती हैं, पता नहीं कब चली जाएं कब आ जाएं, तो ऐसी चीजें हैं। इस बात को समझ लिया। इतिहास के जनक का नाम हेरोडोटस है, वो तो आप इतिहास में पढ़ते हो, यहाँ कोई आवश्यकता नहीं। लेकिन ऐसे खाली स्थान में कर सकता है, इतिहास के जनक का नाम है, खाली स्थान हेरोडोटस, ऐसे आ सकता। नहीं आ गया था, शुरू शुरू में क्वेश्चन आ गया था कि आयतन लंबाई चौड़ाई ऊंचाई से निकलता है, तो यहाँ पर आ सकता है हिंदी में, ठीक है। यहाँ पर 20 नंबर, आंखों में, आंखों से गिरना मुहावरे का अर्थ क्या बन जाएगा। आंखों से गिरना मुहावरा क्या होता है, ये मैंने पहले ही बताया, अरबी भाषा का शब्द होता है, अपने साधारण अर्थ छोड़ के सामान्य अर्थ, अपना सामान्य अर्थ छोड़ के विशेष अर्थ व्यक्त करता है। मुहावरे का प्रयोग वाक्य के आप प्रारंभ में करो, चाहे मध्य में करो, चाहे अंत स्थान पर करो, 99% 99 मुहावरों के लास्ट में ना लिखा ना बना रहता है, ये एक प्रकार के वाक्यांश होते हैं, ध्यान रखना इस बात को। तो आंखों से गिरना, ध्यान से हट जाना, बहुत प्यारा होना, आदर भाव घट जाना या निगरानी करना। जो आपके आंखों से गिर जाएगा तो उसका आपके अंदर क्या हो जाएगा, आदर भाव घट जाएगा। ये याद नहीं किए जाते हैं, बस दिमाग लगा के ऐसे ही आंसर दिए जाते हैं। आंखों से गिरना, आदर भाव घट जाना, ठीक है। अगर आपसे हम कहते हैं आंखों में बसना, आंखों में बसना मतलब उसकी ही याद करते रहना ऐसे, तो मतलब ऑप्शन के हिसाब से इनके आंसर दिए जाते हैं। जैसे आपको पता है 9 2 11 होना, भाग जाना, ठीक है। दांत तले उंगली दबाना, आश्चर्यचकित हो जाना, ऑप्शन आएगा सही हो जाएंगे। साधारण अर्थ नहीं बनेगा, यहाँ पर विशेष अर्थ बनेगा, इस बात को जानिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, यहाँ पर लिखा सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। अभी मैंने कुछ ही समय पहले बताया था पूज्य कैसे लिखा जाता है, देखिएगा। सबसे पहले ये गलत लिखा, ये गलत लिखा, बहुत से विद्वान लोग इसको पूजनी सही करेंगे, लेकिन पूज्य ये सही होता है, पूजनी ये सही होता है। पूजनी में पहला पूरा जा बनता है, इसको कान खोलकर और आंख से देख लो इसको कायदे से। और आशीर्वाद, हमारे विद्वान साथी कुछ लोग आशीर्वाद लिखते हैं, लेकिन आशीर्वाद ये सही लिखा है। ये शब्द वर्तनी में ज़्यादा, संधि में कम पूछा जाता है। हालांकि इसका संधि विच्छेद बनेगा आसी प्लस बाद, क्या बनेगा, आसी प्लस बाद बनेगा, विसर्ग संधि से ये टूटता है ये शब्द, इस बात का भी थोड़ा ख्याल रखना है। और
कैलाश कैसे लिखा जाएगा? कैलाश आपको ये वाला सही लगेगा तो लगता रहे, लेकिन ये गलत है। लेकिन कैलाश इस प्रकार से सही लगेगा, इसमें दंत वाला सा बनेगा। आपको गलत यही वाला सही लगेगा, आपको लगता रहे, लेकिन हमें ये सही लगेगा। जो मुझे सही लगेगा वो आयोग को सही लगेगा। तो राइट आंसर यहाँ पर पूज बनेगा ये वाला। क्यों बनेगा? क्योंकि आयोग सही मानेगा। क्वेश्चन नंबर 23, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। यहाँ पर क्या नवरात्रों में लोग फलाहार करते हैं? नवरात्रों में लोग क्या करते हैं? फलाहार। फलाहार क्या करते हैं? करते हैं, चबाते हैं, पीते हैं, देखते हैं। तो फलाहार क्या करते हैं? फलाहार का मतलब फल आहार। फलाहार का मतलब क्या बनेगा? फल आहार। फल आहार। आहार का मतलब क्या होता है? डाइट। डाइट यानी कि फल खाते हैं नवरात्र में लोग। ठीक है, फल खाने के लिए व्रत रहते हैं या देवी मैया की स्तुति करने के लिए व्रत रहते हैं, वो तो वही जाने। क्योंकि आस्था सबसे बड़ी बात है। धर्म पर बोलना टीचर का काम नहीं होता है। कहते हैं टीचर की कोई जात नहीं होती, बस टीचर का ज्ञान पूछ लीजिए। जो लोग व्रत रहते हैं, हम तो भगवान से ये दुआ करते हैं उनके बच्चे और वो सभी लोग पास हो जाएं और आईएएस पीसीएस डीएम बन जाएं, व्रत रहें अच्छे तरीके से। और भगवान से ये भी हम दुआ करते हैं जो हमारे इस क्लास को पढ़े वो भी पास हो जाए। व्रत रहने से भी पास हो जाओ, पढ़ के भी पास हो जाओ। तो नवरात्रों में लोग फलाहार करते हैं। ठीक है, करते हैं, ना कि चबाते हैं, ना कि पीते हैं, ना कि खाते हैं। देखते हैं, फलाहार देखते नहीं है, फलाहार करते हैं। तो फल का आहार करेंगे। हालांकि यहाँ पर दीर्घ स्वर संधि बनेगी। कौन सी संधि बनेगी? दीर्घ स्वर संधि से ये शब्द निष्पत्ति हो रही है, फल आहार फलाहार। ठीक है, चलिए संधि का प्रयोग क्या होता है? नए शब्द को बनाने के लिए संधि का प्रयोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। और आज के ये क्वेश्चन थे इतने ही। और नेक्स्ट में देखो ये है अपना जो ये रिजल्ट गुरु चैनल है, ये बहुत ही जल्दी बेहतरीन तरीके से ये क्या हो रहा है, धीरे धीरे इस चैनल में विस्तार आ रहा है और बहुत ही धुआंधार तरीके से ये पूरे अपने इंडिया में फैल रहा है। देख सकते हो आप लोग, जैसा कि देख रहे हो। और ये क्लास कैसा लगा आप निश्चित तौर से मुझे बताएंगे। और क्लास अच्छा लगा तो इसे अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करेंगे। नमस्कार साथियों, जय हिंद, जय भारत, जय रिजल्ट गुरु।